इन घटनाओं में जो संतों के जीवन में भरी पड़ी है, मैं इसी मनोवैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा देखता हूँ। मीरा ने स्वीकार कर लिया जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसा जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही हो जाता है। यह जगत तुम्हारी स्वीकृति के निर्मित है। यह जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। सांप एक पिटारी में रखकर भेज दिया, जहरीला सांप। उसने पिटारी खोली और उसे तो सांवले कृष्ण ही दिखाई पड़े। उसने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। उस सांप ने मीरा को काटा नहीं। सांप इतने अभद्र होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। सांप इतने जड़ होते भी नहीं जितना मनुष्य होता है। मीरा का उसे प्रेम से अपने गले से लगा लेना, सांप को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ कोई शत्रु नहीं, मित्र है। सांप भी तभी हमला करता है जब कोई शत्रु हो। जो कोई चोट पहुँचाने को उत्सुक हो तभी हमला करता है, नहीं तो हमला नहीं करता। हमला तो सुरक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। सांप को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम कभी सांप पर पैर रख दो या मारने की इच्छा करो तो, और तब तो लोग कहते हैं कि सांप ऐसा होता है कि अगर एक दफे तुमने उससे दुश्मनी ले ली तो जिंदगी भर तुमसे बदला लेने की कोशिश करता है, भूलता ही नहीं। उसकी स्मृति बड़ी मजबूत है। लेकिन मीरा ने जब उसे प्रेम से गले लगाया तो उस तरंग को उसने भी समझा होगा। उस प्रेम में वह भी डूबा होगा। इस स्त्री को काटा नहीं जा सकता। समझ ले, फिर से दोहरा दूं, इतिहास से मुझे प्रयोजन नहीं है। इतिहास से भी ज्यादा मूल्यवान है इन घटनाओं के पीछे छुपा हुआ मनस्तत्व, क्योंकि वही तुम समझोगे तो काम का है। और चमत्कार भी इनमें कुछ नहीं है। ये चमत्कार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पीछे का नियम हमारी समझ में नहीं आता। नियम सीधा साफ है। जैसे तुम हो, करीब करीब यह जगत तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है। तुम अगर प्रेम पूर्ण हो तो प्रेम की प्रतिध्वनि उठती है, और तुमने अगर परमात्मा को सर्वांग मन से स्वीकार कर लिया है, सर्वांगीण रूप से, तो फिर इस जगत में कोई हानि तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यह बात बहुत घटी और मीरा का गांव में रहना मुश्किल हो गया, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया। वह वृंदावन चली गई, अपने प्यारे की बस्ती में चले उसने सोचा। कृष्ण के गांव चली गई, लेकिन वहां भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर तो पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित। बड़ी प्यारी घटना है। जब मीरा वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वह स्त्रियां नहीं देखता था। वह कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए, तो वह स्त्रियां नहीं देखता था। मीरा स्त्री थी तो रोकने की व्यवस्था की गई, लेकिन जो लोग रोकने द्वार पर खड़े थे वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में अपना एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हुजूम आया और शराब छलकती चारों तरफ और सब मदमस्त, उस मस्ती में वे जो द्वारपाल खड़े थे वे भी ठिठक कर खड़े हो गए। वे भूल ही गए कि रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई। हवा की लहर थी एक, भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। पुजारी तो घबरा गया।
पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण की। उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी। इस मंदिर में स्त्री का निषेध था। यह स्त्री यहाँ भीतर कैसे आ गई? अब तुम थोड़ा सोचना। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में। पुजारी न डूब सका। नहीं, पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं और पंडितों से ज्यादा जड़ बुद्धि खोजने कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। यह जो मदमाती, यह जो अलमस्त मीरा आई, यह जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी तब तक तो मीरा भीतर जा चुकी थी। वह तो बिजली की कौंध थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था। भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात चुक गई थी। लेकिन पंडित नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आकर नाच रही है, लेकिन पंडित नहीं डूबा। उसने कहा, है औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है ही नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूँ, और तो सारा जगत उनकी गोपी है। उनके ही साथ रास चल रहा है, तो तुम भी पुरुष हो। मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष है, तो तुम प्रतियोगी हो। वह तो घबरा गया। पंडित तो समझा नहीं कि अब क्या उत्तर दे। पंडितों के पास बंधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते हैं, लेकिन यह प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था। किसी ने पूछा ही नहीं था। यह तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है। यह तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो। तुमको यह वहम कहाँ से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियां है। लेकिन अड़चनें शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम पूजते हैं, जीवित हम दुर्व्यवहार करते हैं। मीरा को वृंदावन भी छोड़ देना पड़ा। वह फिर द्वारिका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली। राजा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेशवाहक भेजे कि मीरा को वापस लिए आओ। यह हमारा अपमान है, यह राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके यहाँ वहां जाए। यह लांछन हम पर सदा रहेगा। उसे लिए के आओ। वह वापिस लौट आए। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं जो अतीत में हुआ। गए लोग पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा, समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझाकर कह देती है कि अब कहाँ आना जाना, अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़कर कहाँ जाए। वह रणछोड़ दास जी के मंदिर में द्वारिका में मस्त थी। फिर तो उदय सिंह जी ने बड़ी कोशिश की। 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह ले आना, न आए तो धरना दे देना, कहना कि हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा, फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाकर अपने प्यारे को पूछ लूं। उनकी बिना आज्ञा के तो न जा सकूंगी, तो रणछोड़ दास जी को पूछ लूं। वह भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बहुमूल्य। वह भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। यह भी ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती बात,
लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी न करेंगे कि उसे अपने में समा ले, तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा, फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी दायित्व है। वह आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा, या तो मैं समा लो मुझ में या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वह आखिरी घड़ी आ गई जब भक्त भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। ध्यान रखना, इसे तथ्य मानकर सोचने मत बैठ जाना। यह सत्य है और सत्य तथ्यों से बहुत भिन्न होते हैं। सत्य तथ्यों से बहुत ऊपर होते हैं। तथ्यों में रखा ही क्या है, 2 कौड़ी की बातें। तथ्य सीमा नहीं है सत्य की। तथ्य तो आदमी की छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है उतने सत्य का टुकड़ा है। सत्य बहुत बड़ा है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, ऐसा हुआ, होना ही चाहिए, नहीं तो भक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा, अब क्या इरादे हैं, अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहाँ, या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो।